नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आपकी जो एलटी की जो प्रिपरेशन चली हो बहुत शानदार तरीके से आप लोग करोगे। तो दोस्तों, मैं इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर है, प्रथम पेपर का जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट का जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण की हम यहाँ पर बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है कंप्यूटर सहायता। ठीक है, अब कंप्यूटर सहायता से संबंधित जो प्रश्न यहाँ से जो बनेंगे क्वेश्चन, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कंप्यूटर सहायता है क्या। देखिए, अगर हम बात करें कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो शिक्षण की अगर बात करें तो अथवा या फिर कहें कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रणाली का जो उद्देश्य होता है कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को क्या करना है, सुनिश्चित ढंग से या सुव्यवस्थित ढंग से इसको संचालित करना इसका उद्देश्य होता है। इसके द्वारा क्या होता है, जो सूचना प्रवाह को क्या किया जाता है, गत्यात्मक रूप से दिया जाता है। और देखें तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो शिक्षा प्रणाली को अधिक वैज्ञानिक पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करने की एक प्रणाली के रूप में हम इसको विकसित करते हैं। अगर हम बात करें कंप्यूटर आधारित शिक्षा की अगर बात करें तो कंप्यूटर आधारित शिक्षा विधि से हम ऑडियो, वीडियो, टेप की प्रस्तुति के साथ परंपरागत पुस्तकों की तुलना से ज़्यादा क्या होता है, उसको प्रभावशाली हम शिक्षा को क्या कर सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं, जो कि शीघ्रता से हमारे समझ में आ जाए। इसमें जो सटीक जानकारी प्राप्त होते हैं और अधिक से अधिक हमारे सामने विकल्प होते हैं, और जो शिक्षार्थी होते हैं उनको आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, उनकी जो प्रतिपुष्टि होती है, जो फीडबैक होता है वो प्राप्त करने की स्थिति में ये हम उनको बना देते हैं। और इस प्रणाली की अगर हम बात करें देखें तो ये जो विधियां होती हैं इनकी तुलना में अधिक लचीलापन और साथ ही जो होता है ये नियंत्रणात्मक और साथ ही बेहतर संभावनाएं इसके अंतर्गत होती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देशन या कहें कि कंप्यूटर पर आधारित जो शिक्षण होता है ये एक क्या होता है, शिक्षण और सीखने की प्रतिक्रिया। शिक्षण जिसे हम देते हैं और उसको सीखने की ये प्रतिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अगर देखते तो जिसमें हम कंप्यूटर का उपयोग करके क्या होता है, निर्देशात्मक सामग्री को एट्रैक्टिव और साथ ही आकर्षक बनाते हैं और बनाकर हम कहीं ना कहीं प्रस्तुत करते हैं। हम एट्रैक्टिव करके, जैसे कि हम बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किसी टॉपिक को बनाकर क्या करते हैं, बच्चों के सामने रखते हैं और उनको ऐसे तरीके से हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चा जल्दी से जल्दी उस चीज़ को समझ जाए। और ये निर्देश का यह रूप अगर देखें तो छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना कौशल, अवधारणा और कार्यों का पता लगाने और अभ्यास करने का कहीं न कहीं अनुमति देती है। तो याद रखिएगा, छात्रों को क्या होता है, जो शिक्षक के शिक्षक क्या करता है, उनके मार्गदर्शक के रूप में उनके बिना ये कौशल नहीं सीखा जाता है। जब शिक्षक क्या करेगा, उनको कंप्यूटर पर ले जाएगा, उनको चीज़ों को समझाएगा और ऑडियो वीडियो से रिलेटेड उनको अवगत कराएगा और उस पर अवधारणाएं जो कार्यों का कहीं ना कहीं पता लगाने का और उनको निरंतर अभ्यास करने की क्या होता है, अनुमति देता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा की अगर बात करते हैं तो जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAL के रूप में हम इसको जानते हैं। तो याद रख ले CAL क्या है, तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के बारे में। तो शिक्षा का विकास हो रहा है, ये आप सभी को पता होगा कि प्रौद्योगिकी में नवाचार, जो इंडस्ट्रियल एरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तकनीक के बारे में कहें तो नवाचार ने शिक्षा और सीखने की प्रतिक्रिया को एक ऐसे तरीके से प्रभावित किया है, बहुत शानदार तरीके से किया गया। कंप्यूटर ने आज के युग में अगर देखें तो इन तमाम चीज़ों को नए नए इनोवेटिव जो नवाचार होते हैं उनके माध्यम से शिक्षण और सीखने की प्रतिक्रिया के तरीकों को प्रभावित किया है। जिससे क्या होता है, एक दशक पहले अगर हम कहें, एक दशक पहले तक विदेशी थे, और इस संदर्भ में अगर हम देखें तो वैश्विक शिक्षा प्रौद्योगिकी और बाजार जो है 2025 तक अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में अगर कहें ना, कंप्यूटर पर अगर हम देखें तो 181.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच चुका है। इसका कारोबार इतना ज़्यादा फैल चुका है। अगर हम देखें बेसिकली अगर हम कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा की अगर बात करें, जो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी ये है, इसमें सर्वाधिक रूप में हमें रोजगार प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, आपके 181.3 बिलियन क्या है अमेरिकी डॉलर तक ये पहुँच चुका है। क्या पहुँच चुका है, वैश्विक शिक्षा प्रौद्योगिकी बाजार में 2025 तक जो शिक्षा प्राप्त जो शिक्षा है वो कितने अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। कभी क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना चाहिए 181.3 बिलियन क्या है अमेरिकी डॉलर तक ये पहुंच चुका है। अगर हम देखें, उम्मीद है अगर देखें 16.1 चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक दर से क्या होता है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा की ओर हम क्या बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे,
अब यहाँ पे एडटेक बाजार की विस्तृत अगर देखें तो वृद्धि अगर किस प्रकार से हुई है कंप्यूटर में बेसिक, इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक बढ़ती पहुंच में, जैसे आपने देखा होगा कोविड के समय में, जब 19 कोविड आया था, प्रतिबंधों के प्रभाव से कंप्यूटर सहायता शिक्षा क्या है नवाचार को प्रेरित। बेसिकली कहने का मतलब है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त जो शिक्षा है, जब आपका कोविड काल चल रहा था, जब सभी स्कूल सालों साल 2 साल तक जब बंद थे, तो बेसिकली एक हमारे जो सामने जो शिक्षा का एक जो माध्यम बचा हुआ था, जिससे शिक्षक क्या कर रहे थे, अपने पाठों को कंप्लीट कर रहे थे, अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे थे। वो क्या था, आपके कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से दूर संचार जो प्रणाली है, जो नई नई तकनीकों के माध्यम से, चाहे गूगल मीट के माध्यम से कहें या अन्य अलग ऐसे सोशल मीडिया ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे यूट्यूब है, तो इन मंचों के माध्यम से क्या क्या किया जा रहा था, कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षा उनको दी जा रही थी। तो इसके अंतर्गत तो तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही थी। देखिए, मैं इस लेख में हमें आपको ये देखें कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के इसके फायदे और नुकसान और निवेश किस प्रकार से होते हैं, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा क्या है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के से तात्पर्य पारंपरिक जो शिक्षक तकनीकों या कहीं प्रशिक्षणों कार्यक्रमों में सहायता या समर्थन के लिए कंप्यूटर के किसी भी उपयोग से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो कंप्यूटर सहायता शिक्षा की अगर बात करें, जो परंपरागत तरीके जो शिक्षा तकनीक थी या कहीं उनमें जो ट्रेनिंग कार्यक्रम थे, उनकी सहायता से या कहीं उसके समर्थन से कंप्यूटर के किसी भी उपयोग से ये है। और कंप्यूटर सहायता प्राप्त अगर हैं, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की अगर हम जहाँ बात करते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण आंकड़े होते हैं, या कंप्यूटर पर आधारित हम क्या करते हैं, शिक्षण व्यवस्था को संचालित करते हैं, या कंप्यूटर प्रतिबंधित अनुदेश होते हैं के रूप में हम किए जाते हैं, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं संपन्न करते हैं। और जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा की अगर बात करते हैं, तो ये क्या है, एक आधुनिक रूप है जो एडटेक उपयोग के अंतर्गत आती हैं। अगर हम बात करें 1960 का वो दशक था, जब CAL का कोई ना कोई रूप अस्तित्व में अस्तित्व में है। तो देखिए, अस्तित्व में कब आया था, 1960 के दशक में ये आया, जब उस समय जब रिकॉर्ड प्लेयर का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि हम रिकॉर्ड प्लेयर का उस टाइम पे इस्तेमाल किया करते थे, तो शिक्षा के उपकरण के रूप में इसको लिया जाता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1960 के दशक में कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, तो आपको बताना रिकॉर्ड प्लेयर का हम उसमें क्या करते थे, इस्तेमाल किया करते। तब आपके उस समय अगर हम कहें, तब से जो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा की जब बात करते हैं, जिसे हम CAL की बात करें, उसमें क्या होता है, जैसे CD होता है, DVD होती है, आपकी MP3 तकनीक के माध्यम से, इसके अलावा अन्य भी तकनीक इसमें शामिल थी। तो इन माध्यमों से क्या होता था, कंप्यूटर शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी और या उससे चीजें ग्रहण की जाती थी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा CAL लंबा विवरण अगर हम देखें तो कितना इसका लंबा चौड़ा विवरण रहा है। अगर देखें CAL पैकेज को किंडरगार्टन से लेकर हम कहते हैं मेडिकल स्कूलों की कक्षाओं तक भी किसी भी प्रकार की कक्षा में लागू किया जा सकता है। बेसिकली अगर देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, जो कंप्यूटर शिक्षा तकनीक है ना, हम उसको किंडरगार्टन से लेकर जो मेडिकल जो कॉलेज हैं या बड़े बड़े जितने भी संस्थान हैं, हम उन कक्षों में भी क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं। इससे क्या होता है, बहुमुखी प्रतिभा से इससे क्या होता है, शिक्षा से कई उपयोग में लाया जा सकता है और उसको लोकप्रिय बना दिया गया। देखिए, इससे क्या होता है, आपकी जो प्रतिभा है कहीं ना कहीं कंप्यूटर शिक्षा के माध्यम से निखर के सम्मुख आती है। और इसी तकनीक से अगर कहें, जो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा से इसको क्या करते हैं, और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। और इस प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं, उनको कॉपरेटिव प्रशिक्षण को CAL तकनीक से कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जो CAL के कुछ विभिन्न प्रकारों पर विचार किया जा सकता है, जैसे कि हम कहते हैं कि जिसे कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा की जब हम बात करें, यहाँ पर ट्यूटोरियल वास्तविक शिक्षण करने के लिए
परंपरागत शिक्षक की जगह ले लेते हैं। देखिए आज क्या है, कंप्यूटर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक का रूप इसने धारण किया है। ट्यूटोरियल के अंतर्गत जो वीडियोज होते हैं, स्लाइडें होती हैं और अन्य मल्टीमीडिया के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, चाहे गेमिंग फ्लाइट के रूप में हो या लर्निंग के रूप में हो, छात्रों को कहीं ना कहीं हम यहाँ पर सीखते हैं। तो अब एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर बच्चा अपने आप में क्या करता है, चीज़ों को समझता है, सीखता है, और अगर हम देखें उन चीज़ों को सीख कर पढ़ता है, और कहीं ना कहीं ये प्रोत्साहित करने के लिए भी किया जाता है और गेम संरचना को अपनाता है। आज आप देखते होंगे कंप्यूटर तकनीक के माध्यम से बच्चे क्या होता है, आज जो प्रत्यक्ष तौर पर अपने घरों में बैठे बैठे क्या होता है, गेम संरचना को भी कहीं ना कहीं रचते हैं या उनको गेम खेलते हैं। तो इससे क्या होता है, इंटरएक्टिव गेम शामिल होते हैं जो छात्रों को नई अवधारणाएं और समझने के साथ साथ नई स्तरों तक ले जाने। देखिए जो गेम होते हैं ना, अलग अलग सभी लोगों ने आज के तिथि में गेम खेले होंगे। तो जब कोई बच्चा गेम खेलता है तो उसकी प्रतिभा क्या होती है, बहुत ज़्यादा उजागर होती है, नई नई चीज़ें सीखता है, नए नए कॉन्सेप्ट सीखता है, अलग अलग गेम बनाने के तरीके से रहता है और उसका एक नया स्तर हमें देखने को मिलता है। तो ये देखिए गेम खेलने से भी बहुत ज़्यादा फायदे ही होते हैं। तो प्रदर्शन जो ये हम जब गेम खेलते हैं ना, उससे हमारी जो इंद्रियां होती है ना, वो प्रदर्शन करते हैं, वो हरकतों में आ जाती हैं और वो अवधारणाएं कहीं ना कहीं वो जो चलचित्र चलते हैं उसमें कहीं ना कहीं हावी हो जाते हैं। चीज़ों को समझना, उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं तरीके आ जाते हैं। तो ऐसे तरीके से क्या होता है, जो लर्निंग वातावरण बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। देखिए हम दृश्य और श्रवण इनपुट को भी इसमें शामिल करते हैं। कहीं पर हम किसी की रिकॉर्डिंग वीडियो सुनते हैं या फिर हम जो दृश्य और श्रवण जैसे मूवियाँ होती हैं हम उनके माध्यम से देखते हैं। अवसर अगर हम देखें वर्चुअल रियलिटी की अगर हम बात करें तो उससे संबंधित वास्तविकता की अगर इसमें तकनीक भी शामिल होते हैं। अगर हम देखें CL में, अगर देखें CL जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, तो यहाँ पर महारत और भाषा को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित किया जाता है। तो अभ्यासों को दोहराया जाता है और ये छात्र क्या करता है, परंपरागत तरीके से सीखने के कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कंप्यूटर शिक्षा के लाभ की अगर बात करें तो कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षा के जो लाभ होते हैं, तो यहाँ पर आप जटिल विषयों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और ताकि वो आगे बढ़ने से पहले उनमें पचाना आसान हो जाता है। देखिए अगर हम कंप्यूटर की अगर बात करते हैं, जब हम छोटे छोटे चीज़ों को सीखते हैं उससे क्या होता है, वो चीज़ें हमारी समझ में जल्दी आ जाते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कि कंप्यूटर पर आधारित जो शिक्षण विधि होती है, जैसे ऑडियो होती है, टेप रिकॉर्डर की प्रस्तुति के अंतर्गत क्या होता है, जो परंपरागत पुस्तकें होती हैं उसमें तुलनात्मक रूप से उसमें भाव शीघ्र तक पहुँचने का हमें कहीं ना कहीं जरिया मिल जाता है। इसमें क्या होता है, सटीक जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा फीडबैक होता है वो बेहतर होता है। कंप्यूटर सहायता शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत अगर हम देखें तो अन्य बहुत ढेर सारे से विविध जो प्रणाली हमारे सामने आती हैं। देखिए इसका लाभ की जब हम बात करें, कंप्यूटर क्या है, एक जटिल है और ये विषयों को क्या करता है, जो विषय होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, ये तोड़ता है और ताकि जिससे कि हम आगे बढ़ने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसे पहचाना हमें आसान हो जाता है कि हम बहुत जटिलताओं को तोड़ तोड़ कर अगर सीखें तो हमें आसानी होती है। अगर हम उसको एक साथ सीखें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन कठिन हो जाता है। ये क्या होता है, छात्रों की प्रगति की भावनाओं को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने के लिए छोटे छोटे मील के पत्थरों के साथ क्या होता है, अत्यंत संरचित रूप में कहीं ना कहीं जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। और इसकी तरह अगर इसी तरह अगर देखें तो जो दीर्घकालीन शिक्षण को अगर कहें कभी कभी तो माइक्रो लर्निंग के रूप में भी हम कहीं ना कहीं इसको संदर्भित करते हैं। और साथ ही अगर देखें छोटी छोटी सीखने की जो इकाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी जो गतिविधियाँ होती हैं इसमें शामिल होते हैं। और माइक्रो लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो डुओलिंग या खान अकेडमी, जैसे खान अकेडमी अगर देखें तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जैसे खान अकेडमी है, जैसे ऐप बहुत ढेर सारे उपलब्ध हैं, जिससे क्या होता है आज के ये युग में अगर कहते हैं ये कहीं ना कहीं ये तूफान ला चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो कहीं ना कहीं हम अपने समय की बचत करते हैं और हम ध्यान केंद्रित करते हैं। हम अलग अलग तरीक़ों से सीखने की हमें कहीं ना कहीं क्या मिलती हैं, प्रतिभाएं मिलती हैं, हम चीज़ों को सीखते हैं। मान लीजिए कोई टीचर ने आज आपको कोई चैप्टर पढ़ा रखा है, तो आपने जितना पढ़ा रखा है तो वो चीज़ आपको दोबारा अगर वो चीज़ को समझना है तो वो चीज़ दोबारा शिक्षक को क्लास में आना पड़ेगा, फिर उसी फ्लो से वो पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा वो संभव हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होता है, जैसे आज के तिथि में अगर हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसका हम क्या करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो जिससे कि आप क्या करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा पुनः उस चीज़ को क्या करते हैं, सीख सकते हैं उसको देख कर। ठीक है, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा के अगर CAL के तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रदान करता है, क्योंकि छात्रों की प्रतिभा हमेशा क्या होता है रिकॉर्ड की जाती है। CCL के में अगर
कहें CAL में अगर कहें कार्यक्रम तकनीक प्रतिक्रिया ये दे सकते हैं। यह आसान संदर्भ में आकर देखें शोध लेख के लिए स्पष्ट जो प्रगति रिकॉर्ड और साथ ही रिपोर्टिंग सिस्टम भी इसमें बनता है। तरह तरह के छात्रों को मौके मिलते हैं, अपनी गलतियों को समझने के मौके मिलते हैं और उसमें सीख सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें कक्षा में कहीं ना कहीं तेजी इसमें आती हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मोटा मोटा अगर समझें जो कंप्यूटर जो शिक्षा है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें हम चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि अगर हम बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है, देखिए ये क्या है, आपकी सटीक शैक्षिक इच्छा सूची के अनुरूप नहीं हो सकती। जिस तरह से आप एक ओपन एक्सेस लेख संभाव प्रदान करता है, उसी तरह से मानव प्रशिक्षण के पास ऐसे लाभकारी पहलू होते हैं जिससे कि उसमें तुलनात्मक सॉफ्टवेयर नहीं आ पाते हैं और अधिकतम लाभ उठाने के लिए क्या होता है, CL का हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और कुशल शिक्षक का होना महत्वपूर्ण होता है। और जब कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसको भी बहुत कुशल होना चाहिए। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कंप्यूटर शिक्षा क्या है, एक आधुनिक तकनीक के रूप में चुनौती सामने आई है जिसमें हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है और ये तमाम चीज़ों को बनाए रखना समय के साथ अलग अलग प्रयास होते हैं और बहुत ही ये स्वसंचालित भी होता है। और आपको ये जानना भी होगा कि प्रोग्राम कैसा संचालित होता है, किस प्रकार, ये तमाम चीज़ें ओवरऑल अगर हम देखें बेसिकली जो मैंने फंडामेंटल आपको समझाया तो ये पूरा उसकी गहराई है। तो जैसे मैंने क्या कहा आपसे कि कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण अथवा कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा प्रणाली है उसका उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को कहीं ना कहीं देना होता है। यही तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण